जगजीवन जी, आप अपने बारे में भी बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आप किस तरीके से इस किले का संरक्षण कर रहे हैं। पहले तो जब हम फैजाबाद के रहने वाले हैं, जब लखनऊ में हमें नौकरी मिली तो मैं यहाँ आया। आपने ट्रस्ट का नाम बताइए, इतना नाम। महाराजा बिजली पासी स्मारक सांस्कृतिक ट्रस्ट, हाँ, उसमें बनाया गया था। और इस किले को अंसल बिल्डर्स खोद रहा था, तो हम लोग उसको बहुत झगड़ा फसाद करके उनको भगाते थे तमाम। तब पासी समाज लेकिन अंसल को देने का काम किसने किया? सरकार ने, जो मौजूदा उस समय सरकार थी, उसने किया था। हाँ, लेकिन बाद में मुलायम सिंह जी ने जो है इसमें 15 लाख रुपए दे दिया इसकी बाउंड्री वाल बनाने के लिए। तो पैसा जब दे दिया, ट्रस्ट में जमा हो गया, तो जैसे बाउंड्री शुरू किया, मायावती की सरकार जी आ गई यहाँ पर, तो उन्होंने सोचा कि पासियों का वोट लेने के लिए उन्होंने राजनीति किया, और राजनीति के तहत उन्होंने ये बाउंड्री अपनी तरफ से करवा दी अपनी सरकार से। और जो पुराने पत्थर थे, जहाँ पुरानी मूर्तियाँ थी, उसको उखाड़ करके मानवर काशीराम और मायावती अपना नाम लिख लिए। तो हम लोग तो इसको संरक्षित हम लोगों ने किया, लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, लेकिन इसका फ़ायदा वो पॉलिटिकल उन्होंने उठाया। तो इसके बाद वीरांगना उदा देवी उनके वंशज हैं, राजश्री देवी जी, तो उनके परिवार की हैं। तो उनका जब वो वहाँ पर अज्ञात लिखा हुआ था, वीरांगना उदा देवी स्मारक संस्थान बना, तो उसके बाद में हम लोगों ने उस संस्थान के माध्यम से उसको ज्ञात कराया। और रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे, उस समय रेल मंत्री थे, उनसे उसका उद्घाटन करवा दिया। ज्ञात हो गई, और ना अज्ञात ही पड़ी रहती, उनका नाम। अच्छा, आज भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, इधर उधर बैठने की सुविधाएं नहीं है, और जो लोग मान लीजिए पर्यटन के रूप में कुछ लोग देखने आते हैं तो उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। ये सरकार की गलती है। ये अगर सरकारीकरण इसका ना होता, अगर हम लोगों के साथ हाथ में रहता, तो अब वो इसमें मान लो किसी संस्था के माध्यम, दूसरे हमारे साथी खड़े हैं, ये संस्था की देख रेख कर रहे हैं, तो ये मुद्दा इनका है। ठीक है, मैं आप ही से जानना चाहूँगा, सर आप सरस्वती प्रसाद रावत जी हैं। सर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आप लोग इसके संरक्षण के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक, मेरा नाम सरस्वती प्रसाद रावत है। मैं महामंत्री पासी श्रोमण महाराजा बिजली पासी बहुउद्देशीय कल्याण ट्रस्ट, ये ट्रस्ट 1997 से सक्रिय है। माननीय पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में पूर्व सांसद हैं, और वो किसी पार्टी से क्या मतलब, हमारा पूर्व सांसद हैं, और इस समय वो SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं उसका ट्रस्ट का महामंत्री हूँ। तब से ये जो कुछ है, ये बिजली पासी की छतरी और ये सभागार, और बगल में महाराजा बिजली पासी राजकीय डिग्री कॉलेज, और माल कस्बे मलिहाबाद में वीरांगना उदा देवी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, इसकी स्थापना और निर्माण गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई ट्रस्ट के माध्यम से। और ये पासी समाज के गौरव और इतिहास को स्थापित करने का उद्देश्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में सिकंदर बाग में वीरांगना उदा देवी की जो आदमकद मूर्ति भी चौराहे पर लगी है, वो भी इसी ट्रस्ट की देन है। इस ट्रस्ट के माध्यम से वो मूर्ति स्थापित कराई गई, और तब से लेकर के ये पासी इतिहास पूरे भारत में उजागर हुआ, नहीं तो कोई जानने वाला नहीं था। और पासी साम्राज्य 6ठी शताब्दी से है, जो पूरा उत्तर भारत में था। पासी ऑफ उत्तर प्रदेश सेंसस रिपोर्ट 1971 के अनुसार ये उत्तर भारत में 22 छोटे बड़े पासी राजा थे, जिनके राज्य थे, जिसमें से एक लखनऊ, जिनके राजा महाराजा लाखन पासी थे। और ये जहाँ पर खड़े हैं, महाराजा बिजली पासी का किला बगल में बिजनौर है, ये उसी की संस्थापना की देन है। महाराजा बिजली पासी की राजधानी थी, और उसका एक किला राजधानी के हिसाब से बना है महाराजा बिजली पासी का। मलिहाबाद, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, महाराजा मलिहा पासी के नाम से मलिहाबाद है। और कंसमंडी कला, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, महाराजा कंस पासी के द्वारा स्थापित किया गया था। वो आज भी टीले के रूप में विद्यमान है, और उसी टीले के ऊपर लोगों ने बस्ती कायम कर ली है। और महाराजा कंस के ही बेटे मलिहा थे, और उन्हीं के एक बेटे सलिहा थे, जो संडीला को स्थापित किया था, और उन्हीं के नाम से संडीला है। इसी तरह से अन्य हमारे महाराजा हुए, जैसे कि सीतापुर है, महाराजा छीता के नाम से है। रायबरेली में बालदेव हुए हैं। आप बगल में चले जाइए, बांगर मऊ संडीला के बीच में महाराजा सातन
का किला अभी मौजूद है, लगभग 90 एकड़ में है, जो महाराजा सातन का किला आज भी है, जिसका एक ट्रस्ट बना हुआ है, जिसके उपाध्यक्ष डॉक्टर ML आर्या जी हैं और वो उसमें सक्रिय भी चैत पूर्णमासी को वहाँ भी कार्यक्रम होगा। इस तरह से हमारा पारसी साम्राज्य जैसे पहले था आज भी हमारा सक्रिय है, लेकिन सरकारों ने हमारी वीरता और बहादुरी को देख करके एक निगेटिव पॉइंट अडाप्ट करके लालच तो दे रखा है, लेकिन उसमें कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। अभी इसी किले के मेंटेनेंस के लिए हमने जो प्रयास किए, LDA को हमने चिट्ठी लिखी थी। LDA ने क्या किया, इसमें निर्माण कार्य करने के लिए लगभग 36 लाख रुपए की सैंक्शन करी। 36 लाख में यहाँ पर क्या किया, हम लोग जानकारी करने गए, कुछ भी नहीं पता लगा। हमने कहा फाइल दिखाई, एक मिस्टर तिवारी उपाध्यक्ष थे, वहाँ के उप चेयरमैन थे, चेयरमैन मौजूद नहीं थे, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर पौधारोपण किया गया और इसका मरम्मत किया गया, लेकिन उन्होंने धेले भर कर नहीं काम किया, बल्कि हमारी सभागार की छत भी खुदवा दी और छत आज भी मेरे ख्याल वैसे ही पड़ी हुई है। मैंने लिख के भी दिया कि भाई आप लोग इसका करिए। आप सरकार के द्वारा मेंटेन करने की बात की गई थी जिसमें ट्रस्ट बना था, लेकिन आज तक ये ट्रस्ट के माध्यम से प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आप लोगों ने धेले भर का काम नहीं किया। अच्छा ये बताइए, अखिलेश सरकार में क्या आपने इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ आपने प्रयास किया था? अखिलेश सरकार में कोई इसका प्रयास नहीं किया गया और ना ही वो इसके लिए मेरा ख्याल समझ से उत्सुक होते, क्योंकि देखिए ये सरकारें जो आती हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से नहीं आती हैं। ये सरकारें जो भी आती हैं जातिवादी आती हैं। जातिवाद के आधार पर जब उनको उल्लू सीधा होता दिखाई देता है तो पासियों के चरणों में आकर गिरते हैं और पासी ही मिलकर के उनकी सरकारें बनाते हैं। अखिलेश सरकार में हमारे करीब 27-28 विधायक थे, लेकिन हमारे किसी विधायक को उन्होंने कैबिनेट में नहीं लिया। 1-1.5 मंत्री उन्होंने नामकार के लिए बनाया था और उनको ये था कि हम किसी पार्टियों को कब्जे में रखें लेकिन उनके काम की ना सुने, और यही हालत बीजेपी सरकार की भी है। बीजेपी सरकार में हमारे इतने विधायक हैं लेकिन किसी को कैबिनेट में नहीं लिया। एक आधा मिनिस्टर बनाया हुआ सुरेश पासी को, वो राज्य मंत्री है, आधा मिनिस्टर है, गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं है, और वो पासी समाज की बात नहीं कर सकते। हमारे मौजूदा सांसद जो माननीय कौशल किशोर जी हैं, बढ़िया हैं, सांसद बढ़िया हैं, सक्रिय हैं, क्रांतिकारी हैं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही उनका क्रांति ये सब किनारे हो गया है। पासी समाज की वो बात नहीं कर सकते, वो केवल RSS और बीजेपी की जो मनमंशा है उसी के मुताबिक ये लोग अपने को ढाल रहे हैं, और इसका नतीजा मेरी समझ से आने वाले चुनाव में जनता उनको दिखा देगी। और हमारा प्रयास है कि हम इस किले की शान को, स्वाभिमान को, पासी स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए जो हर संभव प्रयास है हम ट्रस्ट के माध्यम से करते रहेंगे। और जो भी आप देख रहे हैं, अभी आपने पूछा था इसका रख रखाव, सीटिंग अरेंजमेंट, ये 97-98 में कराया गया था, उसके बाद से ये डैमेज हो गया। हमारा ट्रस्ट कहीं से अनुदान नहीं लेता है, हम अपने पास से ही जितने सदस्य हैं सब लोग अपना अपना कलेक्शन देते हैं, उसी के आधार से प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को कार्यक्रम करते हैं सालाना, और इसका रख रखाव जितना है वो हम करते हैं। 2 बार गेट टूटा वो हमने पास से बनाया, और सब कुछ होता है जो कुछ हम अपने पास से करते रहते हैं, कोई अनुदान नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से। अनुदान के लिए लिखा भी, लेकिन वो लोग अभी तक तैयार नहीं है। ये पासी समाज का दर्द है, उसी तरीके से है कि इस समाज में तमाम ट्रस्ट बने हुए हैं, तमाम सभाएं बनी हुई हैं, महासभाएं बनी हुई हैं, और सब अपने अपने स्तर पर यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ के विकास के लिए लगी रहती हैं। सरकार को चिट्ठियाँ भी लिखती हैं, प्राधिकरण को चिट्ठियाँ लिखती हैं, लेकिन आपका कहना है जिस तरीके से कि सरकारें बदलती हैं और अपने नफ़ा नुकसान के अनुसार जातीय वोट बैंक को साधते हुए ही फैसले लेती हैं, और उस फैसले का शिकार एक तरीके से ये बिजली पासी का किला भी रहा है। चाहे अखिलेश सरकार हो या मायावती सरकार हो या आने जो वर्तमान में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी सरकारों में यह किला पूरी तरीके से उपेक्षित रहा है। पर्यटन केंद्र बनना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर साफ सफाई और बैठने की भी व्यवस्था भी ठीक ठाक से नहीं है, पानी पीने का इंतजाम भी ठीक नहीं है। इन लोगों का दर्द है कि अगर सरकारें इस पर ध्यान दें तो हमारे गौरव को सहेजा जा सकता है और हमें भी सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम केवल सांसद और विधायक ही बनाते हैं, लेकिन हम उनसे कोई काम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब वो सरकारों में शामिल होते हैं तो RSS और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपने पार्टी का एक मोहरा बनकर के रह जाते हैं। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले इस समाज के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं करेंगे और अपने समाज और अपने संगठन की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे और बिजली पासी के किले को एक पर्यटन केंद्र का दर्जा मिलेगा। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन। बहुत YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसके बाद घंटी बजाइए
उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को सबसे पहले पाइए।